बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वाला आलिका व असहाबिका या हबीब अल्लाह। इस वक्त हम सोच टीवी के ज़रिए दरगाह सखी बाबा सलाहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में मौजूद हैं और ये अय्याम हज़रत बाबा सखी ये जेका अयाम आहिनि इन जे बाबा जे उर्स जा अयाम आहिनि। इन भेरो ही बाबा जो 58 उर्स शरीफ़ हींअर मल्हाए थो वञे परी परसों बरोज़ जुम्मे से यहाँ पर बाबा साहब की उर्स की तकरीबात शुरू होंगी और सोच टीवी के ज़रिए हम आपसे मुखातिब हैं और मैं सोच टीवी के अमले का और बाकी तमाम लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ कि इस मौके पे उन्होंने मुझे अपने ख़यालात का इज़हार का मौका दिया। और ये दरबार हज़रत सखी बाबा सलाहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का विसाल 1963 में हुआ था। आप की जाए पैदाइश चित्राल में है। चित्राल के इलाके जुगूर में आपकी पैदाइश हुई थी। आपकी पैदाइश कमोबेश 1899 या 1900 में आपकी पैदाइश चित्राल के गांव जुगूर में हुई। दीनी तालीम आपने घर से हासिल की। उसके बाद आप मज़ीद तालीम के लिए मदरसे में चित्राल पेशावर चले गए। उसके बाद आप तालीम के लिए अलीगढ़ गए, वहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया और उसी दौरान आपका सिलसिला रूहानी कायम हो गया और आप रूहानी सफ़र में निकल गए। उस सिलसिले में आपने काफ़ी जगहें अपना वक्त सरफ़ किया, चिल्लाकशी की, बुज़ुर्गान दीन की कदम बोसी की। ख़ास तौर पर बाबा साहब का ये फरमान है कि मुझे ख्वाजा ने बादशाह बनाया। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार से आपको फैज़ मिला और आपके जो मनाजिल आपने वहाँ तय की। आप सन 57 में काला पुल कराची तशरीफ़ ले आए, जहाँ आज भी खानकाए मोइनिया कायम है। वहाँ पे नासिर भाई पीरज़ादा नासिर साहब होते हैं जो वहाँ सिलसिले को खानकाए मोइनिया का सिलसिला चला रहे हैं और आपने अपना क़याम वहाँ पर कुछ अरसे रखा। उसके बाद आप पक्का किले पर कदमगाह मौला अली के सामने सन्नू भड़बूजे के जो रिश्तेदार थे हुसैनी भाई और अज्जो, उनके घर आ गए और वहाँ पर आपने अपना क़याम रखा। और चिश्तिया सिलसिले की निस्बत के हवाले से आपकी बड़ी वाबस्तगी हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा के दरबार से रही। ख़ास तौर पे हमें कहा गया, अब्दुल वहाब साहब जिलानी के दरबार पे हाज़िरी के लिए हमें ख़ास तौर पे कहा गया। आपने वहाँ काफ़ी टाइम गुजारा। आपको ज़िंदगी में जब भी आप कोई बात किया करते थे, आपको ये शिकायत रहा करती थी आने वालों से, या एक कलक होता था कि जो भी यहाँ आता है वो दुनिया के सवाल करने ज़्यादा आता है, दुनिया के मामलात के लिए ज़्यादा आता है। तो आप ये कहते थे कि दुनिया का मामला तो चल जाएगा, आप आखिरत की फ़िक्र करें। जब काले पुल पर लोग आपके पास ज़िक्र के लिए आते थे तो आप सुबह फजर की नमाज़ के बाद उनको कहते थे कि जाओ 2 पैसे की फ़िक्र करो, यानी अपनी रोज़गार रोज़े माश की भी फ़िक्र करो। ये आपका सिलसिला रहा। सन 63 में 13 जुलाई को आपका विसाल मुताबिक 18 सफ़र और 21 सफ़र हज़रत लाल शाह अब्बास के दरबार में हुआ और आपका जिस्म अथर बाद में यहाँ लाया गया और आपका ये मरकज़ मुबारक यहाँ तामीर किया गया। जब से ये तामीर है, इस वक्त ये 58वां सालाना उर्स मुबारक है बाबा साहब का और लोग ज़ायरीन पूरे पाकिस्तान से
और दुनिया में जहाँ कहीं भी आपके चाहने वाले जो आपसे फैज़याब हो चुके हैं, बसते हैं, वो आने की कोशिश करते हैं या अपनी अक़ीदतें यहाँ पेश करते हैं। जो भी वो वहाँ पढ़ते हैं वो पेश करते हैं बाबा साहब के दरबार में। बाबा साहब की जो ख़ास तालीमात थी वो ये थी कि ज़ाहिर से ज़्यादा बातिन पे तवज्जो दो। ज़ाहिर तो दिख रहा होता है लेकिन असल चीज़ें अल्लाह पाक और ये अल्लाह के वली, अल्लाह के प्यारे, अल्लाह के चाहने वाले हमारे बातिन को भी देखते हैं। इससे पहले भी मैंने अपने इन ख़यालात का इज़हार किया था कि जब यहाँ आएँ तो अपने क़ल्ब को साफ़ करके आएँ, ना सिर्फ़ वज़ू से आएँ बल्कि अपने जिस्म की, अपने रूह की भी तहारत करके इस दरबार में पहुँचें। मैं अपना तजर्बा बताता हूँ। बहुत अरसे बाद मैं लाल साईं के दरबार में जा रहा था। 3 सवाल मेरे जहन में घड़ी घड़ी मुझे टॉन्ट कर रहे थे, मुझे आ रहे थे। 3 बारे में मैं सोच रहा था। जब मैं लाल साईं के दरबार पे पहुंचा, धमाल वाले गेट पे पहुंचा, चप्पलें उतारी, अंदर पहुंचा, तब तक तीनों सवालों के जवाब मुझे मिल चुके थे। तो इससे जो मैंने नतीजा अख़ज़ किया, जो मैं आपको अपना तजर्बा बता रहा हूँ कि इस दरबार में जब आप घर से निकलें, जो नेक ख़यालात, नेक बात लेके निकलेंगे वो आपकी इंशाअल्लाह पूरी होगी। लेकिन कोशिश ये करें कि अच्छी बात लेके निकलें, अदब से निकलें, बाअदब निकलें, अपनी निगाहों की हिफाजत करें। कोई ऐसा काम ना करें कि वो ना सिर्फ़ उनकी बेइज़्ज़ती और बुराई का बाइस बने, ना कि हमारे इस बुज़ुर्ग की। मेरा ये कहना है कि ये अय्याम है, बहुत सारे लोगों की हाज़िरी है। सोशल मीडिया के ज़रिए, सोच टीवी के ज़रिए आप सबको ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि इन दिनों में बहुत बाअदब आएँ। बहुत रश होता है, किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, इस ख़याल से आएँ। जब मस्जिद का बहुत एहतराम है, अल्लाह के इन वलियों के घर का और इस दरबार का बहुत एहतराम है, इन सब का ख्याल करें। अभी सहूलियात बहुत कम हैं, कुछ फ़ंड की वजह से अब फ़ंड आए तो इंशाल्लाह ये भी मुकम्मल हो जाएंगी। सिक्योरिटी के लिए सीसी कैमरे हमारे तामीराती काम की वजह से ख़राब हो गए थे, अब उनकी मरम्मत हो गई है। इंशाल्लाह वो सुबह से ऑपरेशनल होंगे और 2 वॉक थ्रू गेट भी का इंतज़ाम भी किया गया है, जो कि इंशाल्लाह मेला शरीफ शुरू होने से पहले यहाँ पहुँच जाएंगे। रेंजर्स भी इस मामले में अलर्ट है और सिंध पुलिस के जितने भी इदारे हैं, सिक्योरिटी जितने भी इदारे हैं, उन सबको इसके बारे में आगाह कर दिया गया है और वो भी अपनी ड्यूटियाँ वर्दी में और सादा कपड़ों में अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं। मैं उन तमाम इदारों के लिए भी दुआगो हूँ जो इसकी अमन और अमान के लिए और इसके तमाम मामलात के लिए आसानियाँ कर रहे हैं लोगों के लिए। अल्लाह पाक उनके लिए भी आसानियाँ फरमाए। एमरजेंसी में हमारे पास एक मेडिकल कैंप लगता है, उसके अलावा बैकअप में एम्बुलेंस होती है जो कि स्टैंड बाय होती है, और इसके अलावा मज़ीद कोई इंतज़ामात नहीं है। यही जो इंतज़ामात है, एक एमरजेंसी कैंप होता है और बैकअप में फ़ोन पर हमने जो है उनको कहा हुआ होता है डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया को, तो वो एम्बुलेंस को जो है ना वो एमरजेंसी के लिए तैयार रखते हैं। इस वक्त तक जो है वो अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो कमी बेशियाँ रह गई हैं वो मेला शुरू होने से पहले वो पूरी कर लेंगे, क्योंकि अभी तमाम सिक्योरिटी ड्रेस वाले जो सिक्योरिटी हजरात हैं वो नहीं आए। बाकी लोग तो अपनी ड्यूटियाँ पूरी करके गए हैं। हमसे जो दरबार के बारे में मालूमात हैं और जो आने जाने का मामूल है लोगों का, जो जगहें हैं, और वो तमाम का वो सर्वे करके गए। जो हमारे मोहल्ले के जो रज़ाकार हैं बाबा साहब के, जो मोहल्ले के रिहायशी हैं, वो बच्चे माशाल्लाह अपने तौर पर कोशिश करते हैं, क्योंकि वो आने वालों को, हर साल आने वालों को और इस वक्त आने वालों को पहचानते हैं, ज़ायरीन को पहचानते हैं। वो बाकी लोगों को भी जो बिशनी होते हैं, दूसरे नमूने के होते हैं, उनको भी पहचानते हैं, उन लोगों को बाखबर भी करते हैं और वो भी अपनी 3 दिन जो है दिनों रात यहाँ ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। पार्किंग के हवाले से जो बच्चे हैं मोहल्ले के, वो अपने तौर पर रोड के दूसरी तरफ इंतज़ामात करते हैं और वो अपनी मदद आपके तहत होता है। जो बच्चे हमारे मोहल्ले के इसके लिए तगोदो और कोशिश करते हैं। बुलंदी होती है, वो तकलीफ़ आपके लिए रहमत का बाइस बनेगी। मैं इस बात का कि आपको यकीन दहानी कराता हूँ, लेकिन उस पर बददिल नहीं होइएगा और बाअदब रहिएगा, कोई बदतमीज़ी नहीं करिएगा। कुछ तकलीफ़ें हैं लेकिन इस तकलीफ़ में भी अजर है। किसी को तकलीफ़ ना दें, आपको तकलीफ़ पहुँच रही है उस पर आपके लिए अजर है। ये इस वजह से है कि तामीरात का काम जारी है, मार्बल ला के रखा गया है, बुनियाद डाल दी गई है, एक छत हो गई है, मज़ीद भी होगा। इंशाल्लाह अगले बरस और अगले चंद बरसों में आपको बहुत ज़्यादा सहूलतें यहाँ मुयस्सर होंगी। जज़ाकल्लाह।
और दूसरी चीज़ ये कि लंगर को बाअदब लें। बहुत सारे लोग, भाई फरहान आए हैं, भाई मोहम्मद, भाई अली ग़ुलाम अली आए हैं, जो लंगर के लिए कोशिश करते हैं सरकार के दरबार में, और वो लंगर करते हैं सरकार के दरबार में। अल्लाह कबूल करे। और भी बहुत से लोग हैं जो कराची से, लाहौर से, इस्लामाबाद से, पिंडी से जो यहाँ पहुँच सकते हैं, वो यहाँ पहुँच के लंगर करते हैं। जो नहीं पहुँचते वो वहीं पर बाबा साहब का उर्स का इंतज़ामात करते हैं। तो लंगर का बहुत इंतज़ाम होता है। लंगर जितना आप खा सकते हैं उतना ही लें, ज़ाया करने से बचाएं और दूसरों तक पहुंचाएं। लंगर का वाफिर इंतज़ाम होता है, लेकिन मैंने ये देखा कि बाद में लोग ले जाने के बाद, जमा करने के बाद उसको ज़ाया करते हैं। ऐसा ना करें। अल्लाह की ये रिज़्क़ है, ये अनाज है, इसकी बड़ी अहमियत है। और ख़ास तौर पर जब वो किसी वली के, किसी बुज़ुर्ग की निस्बत से बनाया गया हो तो उसका ज़रूर ख़्याल रखें और उसकी बेअदबी ना करें। आपको एक लुक़मा भी मिल जाता है तो आपकी रूह के लिए वो बहुत है। जब हम लंगर खाते हैं तो हमें रूहानी भी हमारी मनाजिल तय होती है और हमारा कल्ब भी रोशन होता है। तो इस अकीदे से खाएं, इस नीयत से खाएं। सिर्फ पेट भरने की नीयत से ना खाएं, जमा करने के लिए ना करें। अल्लाह आपके लंगर में, रिज़्क़ में, आल में, औलाद में, माल में बरकत अता फरमाए। और साहिब मज़ार पीर मुर्शिद हज़रत सकी बाबा सलाहुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ आप सब पर जारी व सारी फरमाए। मैं उबैदुल्लाह सलाही दरगाह बाबा सलाहुद्दीन गादी नशीन आपसे दरख्वास्त गुजार हूँ कि मुझे भी अपनी दुआओं में शामिल हाल रखें। यहाँ पर जो एरिया आप अभी कवर किया है, इसमें मुश्किल से चंद 100 अफराद आ सकते हैं, क्योंकि ये दरबार सी तरह का बना है, तामीर तोसी भी हुई है। तो इसमें मुश्किल से 1000-1500 अफराद आएंगे। लेकिन यह है कि इस वक्त सिक्योरिटी के मद्देनज़र भी हमने ये कोशिश की है कि लोग ज़्यादा देर यहाँ ना बैठें, हाज़िरी दें, अपनी तिलावत करें, अपना ज़िक्र करें और यहाँ से रवाना हो जाएं। जो लोग बाहर से आते हैं उनके लिए राइश का कोई माकूल इंतज़ाम नहीं है। चंद जो लोग हैं मोहल्ले वाले, जो लोग अपने तौर पर, अपनी मदद आपके तौर पर उनको रिहाइश मुहैया करते हैं। लेकिन इंशाअल्लाह जब ये तामीर व तोसी हो जाएगी उसमें वो हमें नतीजा नहीं मिलता, हम उसके साथ उस कैफियत में भी पहुँचें। और हर कोई उस कैफियत में नहीं पहुँच सकता। आप उसमें बैठेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो उस तक पहुँचेंगे। 18 सफ़र को बाद नमाज फ़जर मज़ार मुबारक का गुस्ल शरीफ है। उसके बाद सहर में चादर शरीफ पेश की जाएगी। गुस्ल मुबारक के बाद परचम कुशाई है और उसके बाद असर में मस्जिद में बयान है। बयान के बाद इशा के बाद, मगरिब की नमाज़ के बाद दरगाह में दुरूद की महफ़िल रखी जाती है हर जुम्मे को। तो जुम्मे के दिन शुरू हो रहा है, दुरूद की महफ़िल भी यहाँ रखी गई है। बाद नमाज इशा नात ख़्वानी और वास का प्रोग्राम है। हज़रत अल्लामा मोहम्मद अदनान नक्शबंदी साहब कराची से तशरीफ़ ला रहे हैं, जो कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के बहुत अजीज़ और चहीते शागिर्द हैं। वो बाबा साहब की फ़ियूज़ के बारे में हमें बयान से नवाजेंगे। दूसरे दिन बाद नमाज ज़ोहर 12 साल से कम और बच्चों का मुकाबला हुस्न नात हुस्न क़िरात है जामिया मस्जिद हज़रत सकी बाबा सलाहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह में। दूसरे दिन का ये प्रोग्राम है। फिर उसके बाद महफ़िल समा है जो कि महफ़िल खाने में रखी गई है। दूसरे दिन, तीसरे दिन भी महफ़िल समा है। उससे पहले ख़वातीन का मिलाद है मेरे आस्थान शरीफ के आगे। और तीसरे दिन महफ़िल समा है, उसमें रंग शरीफ भी पढ़ा जाएगा और मेला ख़त्म हो जाएगा। पीर की सुबह बाद नमाज फ़जर कुल शरीफ है। कुल शरीफ के बाद कुरान ख़ानी है और दुआ है और तबरुक तकसीम किया जाएगा। इस तरह से मेले के 3 दिन के ये प्रोग्राम मैंने आपसे शेयर किए। तमाम से दरख्वास्त है कि बादब हाज़िरी को यकीनी बनाएं और आप तमाम को शिरकत की दरख्वास्त है कि जहाँ तक भी आपका पैगाम पहुँचता है ज़रूर पहुँचाएँ। और कोई मज़ीद सवाल अगर आप पूछना चाहें इस बारे में। ज़ायरीन के लिए इस दफ़ा इंतज़ामात में कुछ तसलसल नहीं है, क्योंकि इस दफ़ा मज़ार की तामीर का सिलसिला है। क्योंकि कुछ बजट सिंध हुकूमत ने मंजूर किया है मज़ार की तामीर व तोसी के लिए, तो तामीरी काम शुरू हुआ है जो इस वक्त दरमियान में है। और ज़ाहिर है जब तामीरी काम दरमियान में होता है तो कुछ तकालीफ़ होती हैं। आने वालों से मैं कबल अज़ वक्त माज़रत खाऊँ, कोई तकलीफ़ पहुँचे तो उसके लिए हमें माफ़ कीजिएगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ये काम मुकम्मल होगा तो जो ख़वातीन के इस्तंजा खाने हमारे पास नहीं हैं, वज़ू खानों की किल्लत है और जो भी मुसाफिर खाना नहीं है वो भी तामीर इंशाअल्लाह होगा। बुनियाद रख दी गई है।
बाकी चीज़ें भी इंशाल्लाह अल्लाह जल्द से जल्द पूरी हो जाएंगी। कल से आएँ, जब हर कोई ये सोचे कि अगर तकलीफ़ ना पहुँचे तो इंशाल्लाह बहुत बेहतरी हो जाएगी। अगर हमें यहाँ कोई तकलीफ़ पहुँचती है तो उसमें भी हमारे लिए बेहतरी है, क्योंकि मुसलमान जब कोई तकलीफ़ पेश आती है तो उसके बदले उसको अजर मिलता है, तो इसमें भी हमारे लिए अजर है। और अल्लाह पाक हमें इसका अजर अता फ़रमाए और इन वलियों की सच्ची मोहब्बत नसीब फ़रमाए। आप तमाम से यही दरख्वास्त है कि मेरा ये पैगाम जो मैंने आप तक पहुँचाया इस वली की शान में, इस दरबार में, वो आप लोगों तक पहुँचाएँ और इस चीज़ को आम करें कि ये अल्लाह की निशानियाँ हैं, शायर अल्लाह हैं, अल्लाह की निशानियाँ, ये अल्लाह के प्यारों की जगह हैं। यहाँ ज़्यादा सुनी जाती है, यहाँ ज़्यादा तवज्जो से दुआ कबूल होती है, लेकिन तवज्जो की ज़रूरत है। आप एक होटल में आए, आपने वहाँ खाना खाया तो आपको खाना मिला। आप अगर वहाँ खाना नहीं खाएंगे, आप वहाँ नहीं बैठेंगे, कोई चीज़ नहीं मांगेंगे, आपको नहीं मिलेगी। आप यहाँ आएँ, आपको दुनिया आखिरत की हर चीज़ मिलेगी, लेकिन आपने अपनी नेक ख्वाहिशात, नेक तमन्नाओं के साथ आना है। तमाम से दरख्वास्त है सोच टीवी के ज़रिए, इस मीडिया के ज़रिए, कि अपने ख़यालात को, अपनी रूह को, अपने जिस्म को पाक करके आएँ। कोई गैर शरई हरकत ना करें कि जो हमारे इस बड़े के लिए, हमारे इस वालिद के लिए तकलीफ़ का बाइस बने और हंसी का बाइस बने, मजाक का बाइस बने, बेइज्जती का बाइस बने। आप तमाम से दरख्वास्त है कि दरबार में बादब हाज़िरी को यकीनी बनाएं और तमाम मोहब्बत करने वालों से दरख्वास्त है कि इस मौके पे ज़रूर शरीक हों और न सिर्फ़ अपने दुरूदों के, आयत करीमा के, दुरूद शरीफ के गुलदस्ते पेश करें। जो यहाँ आते हैं वो पढ़ कर आएँ, नवाफिल पढ़ कर आएँ। जो जहाँ कहीं भी मुझ तक दुनिया के जिस कोने में भी मेरा ये पैगाम पहुँच रहा है, उन तमाम से दरख्वास्त है कि बाबा साहब की मोहब्बत के इज़हार के लिए उनके लिए कुछ पढ़ें, कुछ नेक अमल करें, तो वो हम इनको इसाले सवाब करें। जज़ाकल्लाह। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सोच टीवी का, उनकी पूरी टीम का, भाई मदर जमाली और महबूब अली जमाली जो हमारे कैमरा मैन है। अल्लाह पाक इनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए, इनके इस काम में बरकत अता फ़रमाए, कामयाबियाँ अता फ़रमाए कि इन्होंने ये नेकी की दावत के लिए हमें ये मौका दिया कि हम तमाम लोगों को नेकी की ये दावत पहुंचा सकें और दे सकें। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरा ये कहना है कि सोच टीवी की चीज़ को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ये नेकी का पैगाम फैलता रहे। बहुत सारी चीज़ें हम शेयर करते हैं, पहुंचाते हैं, तो नेकी पहुंचाना भी हमारे लिए ज़रूरी है। इसके लिए भी आप ज़रूर कोशिश करें। जज़ाकल्लाह। आप सबका बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, तव्हां ॾिठो त हज़रत सलाउद्दीन जे दरगाह ते असां आयासीं, उनजे गादी नशीन खां इंटरव्यू वरितोसीं, उनखां प्रोग्राम पूरो ठाहियोसीं। त उन ते मेले जे हिसाब सां असांखे ॿुधायो 18 तारीख़ ते जुमे ॾींहुं हिन मेले जो पहिरियों धमाल लॻायो वेंदो ऐं इन हिसाब सां जेके प्रोग्राम जे हिसाब सां सोच न्यूज़ ते साईं अची असां सां ॻाल्हायो आहे, पंहिंजा जेके पैगाम हुया साईं जे हवाले सां उहे सॼा असां सां शेयर कया अथई। कैमरा टीवी हैदराबाद जी।